हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टैरो विद मेघना में आप सभी का दिल से बहुत ज्यादा स्वागत है। आज का टॉपिक आपने देख लिया कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब और कहाँ मिलेंगे एंड आप उसको कैसे पहचानोगे। सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है एंड बेसिकली टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो जब से ये वीडियो आपको मिलता है तो आप अपनी पाइल का चुनाव करके इस वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आप खासतौर से सिंगल है एंड या फिर बेसिकली ट्राई कर रहे हो, तलाश कर रहे हो कि किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सो अब आपको ना स्क्रीन पर दो पाइल दिख जाएगी। आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके इंट्यूटिवली एक पाइल का चुनाव कर लेना, ठीक है। ओके, अगर आपको नंबर 1 दिख रहा है तो आप नंबर 1, अगर नंबर 2 चुनना है तो नंबर 2, आप दोनों चाहें सुनना तो दोनों सुन सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, ऑल द बेस्ट। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको कहाँ मिलेंगे, आप उनको कैसे पहचानोगे कि ये आपके एक्चुअली में पार्टनर्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। एज ऑफ कप्स, सी पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स में तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हो। जहाँ पर मिल रहे हो वहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना है। आई मीन दैट कुछ तो ऐसा है जहाँ पर मल्टीपल लोग हैं, कोई मैरिज, कोई इवेंट, या कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में आप लोग एक साथ मिल रहे हो, जहाँ पर कोई काम है जहाँ पर मिल रहे हो। मतलब कोई ऐसी चीज जहाँ पर मल्टीपल लोग हैं। ये चीज करियर हो सकती है, करियर के टर्म्स में आप मिल सकते हो, क्या कोई इवेंट हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई मैरिज हो रही है जहाँ पर आप लोग मिल रहे हो। बट ये कोई ऐसे डेटिंग वेटिंग ऐप टाइप की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पहले ऑनलाइन इस पर्सन को जाना है, पहचाना है, देन इस पर्सन से आप कांटेक्ट करते हुए देख रहे हो। जब आप इस पर्सन को देखोगे तो मे बी दैट आप श्योर नहीं हो इस रिश्ते के लिए कि दैट आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। वो मुझे फुल ऑफ एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे, किसी चीज को लेकर के शांत होगे, या फिर रेडी नहीं होगे कि हाँ आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। मतलब आप ऑलरेडी किसी एक टॉक्सिक या फिर किसी एक निगेटिव थॉट के साथ ना आप इस पर्सन को मिले हो। मतलब जहां मिले हो, जहां पर आपको इस पर्सन से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, बट सडनली आप उस पर्सन से उस मोमेंट पे मिल रहे हो। मे बी दैट ये अरेंज काइंड ऑफ हो रहा है, अरेंज इन द सेंस की अरेंज मैरिज, या आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली बेसिकली कहीं गए हैं एंड देन फिर उसके बाद ये चीज जब आपको मिलेगी तो आपको लगेगा दैट अरे ये मैं कहाँ आ गया या आ गई, वट एवर। तो जब आप इस पर्सन को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है, ओके। मतलब आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी इस पर्सन की तरफ से देख करके जहां पर आपको लगेगा दैट हाँ यही पर्सन है, यही इस फ्यूचर स्पाउस होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपको ऐसा लगेगा ठीक है, ठीक है, सही है, जाने दो, चल रहा है। मतलब आपको द मैजिशियन की एनर्जी रिवर्स में आई है। इट मीन्स की दैट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को देख करके आपके अंदर कोई भी टिंगलिंग हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है। आप बहुत अपने आप को बहुत न्यूट्रल और मतलब बैलेंस फील करोगे, या आपका एक्चुअली में ऐसा नेचर मुझे नहीं दिख रहा है जहां पर आप वहां पर देख करके आपको महसूस हो कि नहीं ये वो व्यक्ति होना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब चल रहा है, काम चला हुआ, ठीक है। जेन्युइन आपको ऑफकोर्स दिखेगा, लॉयल आपको दिखेंगे, दिखेगा। आप प्लीज माइंड मत करिएगा बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो ऑफकोर्स दिखेगा ही आएगा। बट आप इस तरीके से एक चीज जरूर देख सकते हो, जहां पर आप मिलोगे तो आप बहुत क्विकली बात करोगे। मे बी दैट बातचीत भी होगी आप दोनों के बीच में, बट बहुत रेयर, जहां पर आप लोग बहुत जनरली बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि दैट आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, सिर्फ जनरली। मतलब आपने सिर्फ एक दूसरे से एक इंट्रोडक्शन लिया, आप एक दूसरे को सिर्फ जाने पहचाने एंड दैट्स इट, सब कुछ ठीक। एंड देन फिर आप लोग अपनी जगह जा रहे हो, वो अपनी जगह जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो आप लोग। और ऐसा भी लग रहा है कि मतलब आप उस माइंडसेट से नहीं गए हो ना, ये पर्सन उस माइंडसेट से आया है आपको देखने के लिए। मतलब जब ये पर्सन आपको देखेंगे या मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा तो ठीक है भाई, ये ठीक है, ये रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग एक डिसीजन में नहीं आ पा रहे हो कि जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ ये वो व्यक्ति है।
ये फर्स्ट मीटिंग में नहीं होने वाला है। ओके, फर्स्ट मीटिंग में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन ये आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है तो इस वजह से ये कार्ड आया है। देन उसके बाद मुझे 8 डेज और 8 वीक्स के बाद आप दोनों की दोबारा से मीटिंग होती हुई दिख रही है, जहां पर ये पर्सन की तरफ से आपको एक इनिशिएटिव लेते हुए आप देख रहे हो। और ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये पर्सन आपको किसी चीज का सपोर्ट देंगे जब आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, या फिर आपको ये किसी करियर या किसी जॉब को लेकर या किसी चीज को लेकर के ना आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आई मीन दैट कोई आप काम कर रहे हो जहां पर आप अटक रहे हो, कुछ चीजें आपकी फंस रही हैं, जहां ये व्यक्ति आएंगे और आपको सपोर्ट देंगे और आप देखोगे ठीक है, ओके बात करनी है, ठीक है बात कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। मतलब आपको पहले से वो एनर्जी और वो एक अफेक्शन जो होता है ना नहीं फील होगा, बट उस दौरान इस व्यक्ति को जरूर आपको देख करके ना ये चीज समझ में आएगी कि दैट हाँ आपके अंदर एक है जो क्वालिटी है, जो एक फीलिंग्स है जो आपको पसंद आ रही है। इस व्यक्ति को आप एक्चुअली में पसंद करोगे या नहीं करोगे, बट वो पर्सन आपको फर्स्ट टाइम देख करके जितना इग्नोर या फिर जनरली बात कर रहे थे, सेकेंड मीटिंग में ये पर्सन आपको पसंद करते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब इनके मन में वो चीज की टिंगलिंग होती हुई दिख रही है जो शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। आपको वो चीज थोड़ी बहुत फील होगी इंट्यूटिवली कि हाँ ये पर्सन आपको एक्चुअली में लुक्स दे रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, बट आप उस चीज को उतना नहीं ध्यान दोगे या फिर उस चीज को उतना नोटिस नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर नहीं, लिटरली ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज ये पर्सन आपको जनरली कहीं ना कहीं देख रहा है। एंड यस ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं, बिकॉज द लवर्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है एंड मैं ये बहुत क्लियर बोल सकती हूँ कि हाँ ये पर्सन आपको देख रहे हैं एंड इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस उस दौरान चलेंगे। एंड ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई समर पीरियड से मतलब से स्टार्ट होकर के जो ये विंटर पीरियड का पीरियड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड हाफ होता है ईयर का, वहां पर आप दोनों की मीटिंग होती हुई मुझे दिख रही है। एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका कोई नंबर या किसी तरीके का आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे इनडायरेक्टली मांग करके ना ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है एंड वहां से चीजें आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। एंड आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, आप इस पर्सन से एक जेन्युइन टर्म्स में ही बात कर रहे हो, ठीक है चलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको लगेगा दैट ये पर्सन आपको अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है बात करने की एंड ट्राई करने की। एंड यहाँ से चीजें मुझे आप दोनों के बीच में ना एक आगे रिलेशनशिप के टर्म्स में देख रही है। तो यस ऑफ कोर्स आप दोनों की शादी मुझे वहां से स्टार्ट हो रहा है, एक आउटकम जो भी इस रिश्ते का आ रहा है वहां से अप्रोच आ रही है एंड ये रिलेशनशिप आपका आगे फर्दर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। नाउ आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है और क्या नहीं करना चाहिए, आपको बस इतना है कि आपको हो सकता है ये कास्ट इश्यूज हो, कुछ एज, कुछ ऐसा है जो डिफरेंसेस आप दोनों को कहीं ना कहीं दिखेगा इस रिश्ते में। बट मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपको ना बस इनके फैमिली को लेकर के चलना है, इनके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत अपने आप को हैंडल करना है एंड देन फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत खूबसूरत है और आपकी शादी के चांसेस विद इन अ ईयर या विद इन लाइक 8 to 9 months के अंदर अंदर प्लान होते हुए देख रहे हैं। तो आप इस एनर्जी को चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पाइल नंबर 1 सुननी है तो आप पाइल नंबर 1 भी सुन सकते हो एंड पाइल नंबर 2 अगर आपने सुनना है तो आप सुन सकते हो। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड मेरे पास आ चुका है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऐसा लग रहा है कि दैट आप भी मल्टीपल नहीं, मैं कह सकती हूँ ये आपका दूसरा या तीसरा रिलेशनशिप हो सकता है या इस पार्टनर का रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब जहां पर ये पर्सन एक्चुअली में अपनी जिंदगी में एक अकेलापन, एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं और समहाउ आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये चीज अंदर ही अंदर महसूस हो रही है और आप चाहते हो कि आप अपने जिंदगी में एक पार्टनर को ढूंढो। मतलब एक सर्चिंग एनर्जी दिख रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से ये महसूस कर रहे हो कि आप बहुत अकेले हो और आपको अगर कोई रिलेशनशिप आता है तो आप उस चीज को अवॉइड नहीं करोगे, आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब ये चीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आप ऑनलाइन टर्म्स में अगर मैं बात करूं
तो ऐसा कोई लग रहा है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या कोई ऑनलाइन इस तरीके से आप लोग मिल रहे हो, या फिर कॉलेज स्कूल, मतलब ये मिलते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, मतलब आप इस व्यक्ति को शायद फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो, बट आपको ऐसा देख करके लगेगा दैट हाँ आपको इस पर्सन का कोई पुराना नाता है। और जब आप इस पर्सन को लेकर के मिलोगे ना, तो आपको लगेगा दैट हाँ ये पर्सन के तरफ से कुछ आगे चीजें बढ़ सकती हैं। मतलब आपको फर्स्ट टाइम इस पर्सन के साथ धीरे 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 एक अच्छा एक 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 अजीब सा अटैचमेंट, जहां पर आपको लगे दैट ये पर्सन के साथ पास्ट कनेक्शन है। एंड ये चीज इस पर्सन को भी फील होगी, बट रियलाइजेशन होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में जब आपसे मिलेंगे तो इनके लाइफ में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, और आपकी लाइफ में मुझे कोई ना कोई व्यक्ति होता हुआ दिख रहा है, या ये सेम चीज वाइज एंड वर्सा है, या आप पूरी तरीके से सिंगल और समथिंग आप पूरी तरीके से एक ऐसे सर्चिंग मोड में हो जहाँ पर आपको एक पार्टनर की जरूरत है, बट ये किसी चीज से मतलब मूव ऑन हो रहे हैं, मतलब ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से ही निकल रहे हैं। वो रिलेशनशिप इनके लिए बहुत टॉक्सिक है, जिससे ये निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल ये निकल नहीं पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये भी तलाश में है कि वो किसी और रिलेशनशिप में कंटिन्यू करे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट जब आपसे मिलेंगे ना, तो 1 या 2 मीटिंग में ही आपको ये सीधा शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इनको ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनको बेसिकली अभी अपने फर्स्ट टाइम जब ये आपको देखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है और मुझे आगे बढ़ना है, बिकॉज वो किसी चीज से बाहर निकलने के लिए आपको ऐसे पर्सन देखना स्टार्ट करेंगे, एंड बाद में धीरे धीरे इस पर्सन को रियलाइज होगा कि दैट ये पर्सन के मन में आपके लिए एक्चुअल में फीलिंग्स हैं। बट स्टार्टिंग में ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये पर्सन किसी एक रिश्ते से दूर हो जाने के लिए आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हो, बिकॉज आप किसी पास्ट के इमोशनल बैगेज से दूर होकर के इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ये समर पीरियड है, समर पीरियड। ठीक है, समर पीरियड में आप लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, और ये चीज ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिल रहे हो, बात हो रही है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि दैट आप लोग एक रिलेशनशिप में जा चुके हो, रिलेशनशिप में आप आ चुके हो, बिकॉज बहुत मेच्योरिटी और बहुत फैमिली टर्म्स में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभा रहे हो। बट द एम्प्रेस की एनर्जी आप दोनों को बिल्कुल आपके पार्टनर की तरफ से एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि उनको डायरेक्ट आपसे शादी करनी होगी, एंड वो बार बार स्टार्टिंग से ही आपको शादी 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 करने का बोलना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है दैट आप मैरिड हो एंड या वो मैरिड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दैट कुछ सेकंड भी हो सकता है, या फिर आप ओके हो कि ठीक है चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं। एंड शादी मुझे ऐसे दिख रही है, शादी, और इनको लव मैरिज से और किसी चीज से ना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब या इवन आपको आपकी फैमिली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। मुझे वाइस एंड वर्सा ज्यादा दिख रहा है, बट प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके आने के बाद से चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई हैं, एंड चीजें बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती हैं। जब आप इस पर्सन को देखते हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन ये पर्सन दे ही देते हैं। मतलब आप उस पर्सन को जब देखोगे और मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा एक प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन है ये। ठीक है, एंड आपको ऐसा लगेगा दैट रिलेशनशिप तो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि ठीक ही है, आप जब भी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो आपको लगेगा दैट हाँ भाई मुझे ये अपने पुराने अच्छे कर्मों का जो रिजल्ट है वो मिल गया। एंड एक अजीब सा एक पुराना पास्ट कनेक्शन आपको इस पर्सन के साथ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लिए क्या एक गाइडेंस है जो आपको इस टाइम पे करनी है। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो मेक श्योर दैट आप अपने पास्ट को या उस पर्सन के पास्ट को खींचोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम अगर भी आई ना, तो सिर्फ ये आ रही है कि दैट आप ही बेसिकली करोगे, पास्ट को खींचोगे, उसके पास्ट को या अपने पास्ट को खींचने की कोशिश करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो वहां से चीजें थोड़ी सी स्पॉइल हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शादी करना चाहता है, इसको टाइम नहीं चाहिए, इसको शादी करनी है, और आप लोगों की मेन सोर्स है शादी। पर शादी थोड़ी डिले होती हुई दिख रही है, मतलब शादी को लेकर के आप दोनों के बीच में क्लैरिटी है, बट शादी कहीं ना कहीं समहाउ डिले हो रही है। मतलब समथिंग
जिस टाइप की प्लानिंग आप सोच रहे हो, लाइक 1 साल 1.5 साल समथिंग, तो वो उतना टाइम ले रहे हैं, उससे ज्यादा थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो ये थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब और कैसे मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा एंड मुझे जरूर फॉलो सब्सक्राइब किएगा।